ज्ञानवापी पर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। गोरखपुर में बोले योगी, ज्ञानवापी को लोग कहते हैं मस्जिद, लेकिन ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ है। केंद्रीय मंत्री गडकरी का बड़ा दावा, आम चुनाव से पहले मिला पीएम पद का ऑफर। एक विपक्षी नेता ने किया था संपर्क, बोले मैंने विपक्षी नेता का ऑफर ठुकराया, मेरे लिए पार्टी ही सर्वोपरि। जम्मू कश्मीर के डोडा की रैली में पीएम मोदी का परिवारवाद पर प्रहार, बोले ये चुनाव 3 खानदान और नौजवानों के बीच है, परिवारवादियों ने सिर्फ अपना ही भला किया। पीएम मोदी के बयान पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार, बोले बीजेपी को जब इन परिवारों से मदद की जरूरत थी तब हम जम्मू कश्मीर के बर्बादी के लिए जिम्मेदार नहीं थे। जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है। कुरुक्षेत्र में कहा बीजेपी हरियाणा में लगाएगी हैट्रिक। बेंगलुरु में गणेश पंडाल की जगह पर हुआ विवाद, पुलिस ने आयोजकों को किया गिरफ्तार और गणपति मूर्ति को भी कब्जे में लिया। हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल और जताया विरोध। कोलकाता के एसएन बैनर्जी रोड पर धमाका, ब्लास्ट में हुआ एक शख्स घायल। वारदात की जांच में जुटी पुलिस। आज दोपहर करीब 1:45 बजे हुई घटना, धमाके के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के मंच पर पहुंची बंगाल की सीएम। डॉक्टरों ने लगाए वी वांट जस्टिस के नारे। ममता की अपील, काम पर लौटे, नहीं होने दूंगी अन्याय। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अब तक 3 आतंकवादियों का खात्मा। आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग। किश्तवाड़ में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए। 12 वफात पर योगी सरकार ने किया जारी गाइडलाइंस। जुलूस में गैर पारंपरिक आयोजन नहीं होगा, परंपरा के मुताबिक ही निकालेंगे जुलूस। माहौल खराब करने वालों पर कड़ा एक्शन भी होगा। 12 वफात जुलूस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देश। जुलूस में हथियार लेकर नहीं होगी एंट्री। जुलूस की अनुमति देते समय भीड़ की संख्या तय करने के निर्देश दिए गए। कल बहराइच दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। भेड़ियों प्रभावित क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। भेड़िया के हमले से परेशान ग्रामीणों से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री। बिहार हत्या की घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, बोले इनके राज में कोई कभी भी किसी को भी गोली मार सकता है, उसकी हत्या कर देता है। तेजस्वी यादव के बयान पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार, बोले ये लोग पहले अपने गिरेबान में झांके। 2015 में नीतीश कुमार ने साथ नहीं दिया होता तो आरजेडी खत्म हो चुकी होती। यूपी के श्रावस्ती में अखिलेश के साधु संतों पर दिए गए बयान पर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए नारे। यूपी के फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव के सनातन धर्म वाले बयान पर भड़के बीजेपी नेता। प्रदर्शनकारियों ने अखिलेश यादव के पुतले में लगा दी आग। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव का पुतला फूंकते वक्त आग की चपेट में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं के हाथ झुलसे पुलिस ने आग को बुझाया। सेबी चीफ माधवी बुच पर कांग्रेस का बहुत बड़ा खुलासा। 2017 से 23 के बीच में सेबी मेंबर और चेयरपर्सन रहते लिस्टेड सिक्योरिटीज में की थी करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक केस में एक्शन जारी है। सेंट्रल एजेंसियों को मिली कामयाबी। विशाल नाम के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में तनाव के हालात हैं। धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद भड़के लोग। स्थानीय विधायक के साथ भारी भीड़ ने मस्जिद के बाहर दिया धरना। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर। मेरठ में 3 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में दबने से एक की मौत हुई। 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। सीएम योगी ने हादसे पर लिया संज्ञान। बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। यूपी के कुशीनगर में अराजक तत्वों ने तोड़ी काली माता की प्रतिमा टूटने से गांव में तनाव है। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में भेड़िए ने 2 बच्चियों के शवों को बनाया निवाला। कब्र खोदकर शव को निकाला बाहर। एक बकरी का भी किया शिकार। गांव में दहशत का माहौल। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में जवानों के शहीद होने पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने उठाए सवाल, बोले कब तक हमारे देश के लोग शहीद होते रहेंगे। विदेशी दौरे पर व्यस्त हैं पीएम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने पर एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा जितनी भी गुलामी की निशानियां हैं उसे हटाया जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, कहा हर चीज को कॉलोनियल लेगेसी बोल करके प्रचारित करना सही नहीं है। लखनऊ में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव का बयान, कहा मंगेश यादव की हत्या पुलिस ने की है, परिवार को नहीं मिला न्याय।
हिमाचल में संजौली मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर नहीं थम रहा आक्रोश। आज भी हिंदुवादी संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। अवैध निर्माण को गिराने की है मांग। हिमाचल के मंडी में तोड़ा जाएगा विवादित मस्जिद का अवैध ढांचा। नगर निगम कोर्ट ने 30 दिन की मोहलत दी है। मस्जिद का पानी बिजली कनेक्शन काटा गया। यूपी में अनंत चतुर्दशी के मौके पर मीट शॉप बंद रहेंगी। जैन समाज के मांग पर सरकार का फैसला। सभी अधिकारियों को जारी किया गया आदेश। गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाकर ग्राहकों को पिलाता था दुकानदार। पुलिस ने आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान दुकान में यूरिन से भरा कंटेनर मिला। यूपी के उन्नाव में मस्जिद में मौलवी की तैनाती को लेकर दो पक्षों के बीच में मारपिटाई। एक दूसरे पर जमकर चली गोलियां। लाठी डंडे से हमला हुआ। 15 लोग घायल। पुलिस हिरासत में 7 लोग। यूपी के फरीदाबाद में रेलवे ओल्ड अंडरपास में भरा पानी। 10 फुट भरे पानी में डूबी कार। डूबने से 2 लोगों की मौत हुई। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा का धमकी का ऑडियो आया सामने। दिल्ली के बिजनेसमैन से मांगी 10 करोड़ की रंगदारी। अमेरिका में छिपा हुआ है रोहित गोदारा। यूपी में 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले। कई जिलों के बदले गए डीएम। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। मलबा गिरने से हाईवे बंद हुआ। यात्रियों को हो रही है परेशानी। मलबा हटाने का काम जारी। नोएडा में फिर बदला मौसम का मिजाज। जमकर बरसे बादल। कई जगहों पर जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश ने मचाई तबाही। नाले में बहने से एक बुजुर्ग की मौत हुई। 5 दुकानें जमींदोज हुई। सड़क पर मलबा गिरने से 27 सड़कें बंद। अयोध्या में भारी बारिश के बाद सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान के ऊपर बह रही सरयू। लोगों को तट से दूर रहने की सलाह दी गई। बिहार के मुंगेर में भारी बारिश और तूफान की वजह से गिरे पेड़ और ट्रांसफार्मर। बाल बाल बचे कई लोग। कई जगहों पर सड़कें गड्ढों में तब्दील। यूपी के झांसी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। अनाज भंडार तक पहुंचा पानी। गोदाम में बारिश का पानी भरने से भारी नुकसान। यूपी के जालौन में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। लोग जान खतरे में डालकर पार कर रहे हैं नाले। गांव वालों की बड़ी परेशानी। हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा नदी। निचले इलाके के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश के चलते बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। संगम तट पर लेटे हनुमान मंदिर सहित निचले इलाकों में भरा पानी। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस द्वारा लाउड हेलरो के माध्यम से गंगा घाटों पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को किया जा रहा अलर्ट। भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी है। नदी किनारे रहने वालों को भी पुलिस ने किया सतर्क। बिहार के बेगूसराय में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। जगह जगह जल जमाव की तस्वीर आई सामने। हल्की बारिश के चलते झील में तब्दील हुआ पूरा शहर। उत्तराखंड के चंपावत और कानपुर में भारी बारिश के चलते सड़कें हुई साफ। बारिश से वॉश आउट हुआ ऑल वेदर रोड। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेलवे ट्रैक से उतरे मालगाड़ी के 8 डिब्बे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के रीवा में शिक्षक का अनोखा कारनामा। टीचर ने सभी बच्चों को थमाया टीसी। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को जांच के बाद कार्रवाई के दिए निर्देश। राजस्थान के बाड़मेर में गोदाम में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर से नजर आई आग की लपटें। आसपास के इलाके में फैला धुएं का गुबार। यूपी के सीतापुर में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। बॉयलर फटने से हुआ हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कानपुर में सब्जी वाले की करतूत सामने आई। गंदे पानी से सब्जी धोने का वीडियो वायरल हुआ। बिहार के लखीसराय में वाहन चालकों के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। हेलमेट लगाकर चलने वालों को गुलाब से सम्मानित किया गया। बिना हेलमेट लगाकर चलने वालों को थमाई जुर्माने की रसीद। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक घर से निकला 5 फीट लंबा जहरीला सांप। सांप को घर से सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने सांप को जंगल में छोड़ा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सड़क पर हाथी ने मचाया उत्पात। हाथी की वजह से 1 घंटे तक बंद रहा रास्ता। लोगों को हुई परेशानी। हरियाणा के पंचकुला में दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई। घर के अंदर जा रही महिला पर चोरों ने किया हमला। सोने की चेन लेकर हुए फरार। राजस्थान के रायला में ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई। दुकान से लाखों के गहने लेकर फरार हुआ चोर। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। आरोपी मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में नर्स को प्रेमी ने मारी गोली। नर्स पर गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया आरोपी को लगी पुलिस की गोली। यूपी के कन्नौज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 1 करोड़ की चरस जब्त की है। 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बिहार के सहरसा में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। जब्त की गई शराब की कीमत 14 लाख रुपए बताई गई। यूपी
यूपी के बाराबंकी में पकड़ी गई फर्जी बीमा कंपनी, 5 लोग गिरफ्तार हुए। 1300 से ज्यादा लोगों से ऐंठे 12 करोड़ रुपए। एमपी के सीहोर में स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डॉक्टर्स पर मेहरबान, शासन के निर्देश के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। गली मोहल्ले के झोला छाप डॉक्टर्स पब्लिक के जान से कर रहे खिलवाड़। रूस ने यूक्रेन पर किया हवाई हमला, हमले में 2 लोगों की मौत हुई जबकि कई लोग हुए घायल। हमले के बाद लगी भीषण आग। इजरायली सैनिक गाजा में हमास कमांडरों को बना रहे निशाना। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के फिलडेल्फिया कॉरिडोर इलाके की सुरंगों पर हमले का जारी किया वीडियो। रूस यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध जारी। रूसी वायुसेना ने जारी किया युद्धाभ्यास का वीडियो। टारगेट पर बम बरसाते दिखे रूसी सेना के K-29 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 सीरीज में इंग्लैंड की दमदार वापसी, 1-1 से सीरीज बराबर की। दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से दी मात। 19 सितंबर में भारत और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। चेन्नई में खेला जाएगा ये पहला मैच। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज में दी है मात। भारत बंगाल के बीच टेस्ट सीरीज से पहले सरफराज ने रोहित को बताया लगान का आमिर खान। बोले, रोहित सर सभी खिलाड़ियों के साथ करते हैं समान बर्ताव, उनके नेतृत्व में खेलना मेरे लिए शानदार अनुभव की बात। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जा रहे 3 T20 सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड के कप्तान और ओपनर फिल सॉल्ट ने की धमाकेदार बल्लेबाजी। मैच के तीसरे ओवर में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एरोन हार्डी की बॉल पर लगाए 3 छक्के। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाला फेंक में गोल्ड जीतने वाले पानीपत के एथलीट नवदीप सिंह का बयान। बोले, भारत की जर्सी पहनते ही आता है जोश, मेरा कद छोटा है पर काम बड़े होंगे। सपना चौधरी पर बनने जा रही है बायोपिक। निर्माता विनय भारद्वाज ने किया फिल्म मैडम सपना का ऐलान। हनी सिंह देंगे सपना की फिल्म में एक मशहूर रागिनी। करीना कपूर की द बकिंगम मर्डर्स सिनेमाघरों में नहीं दिखा रही है जलवा। शुक्रवार को फिल्म ने कमाए महज 1 करोड़ 15 लाख रुपए। फैंस पर अब भी स्त्री 2 का खुमार। साउथ फिल्म एक्ट्रेस मालविका ने फिल्मों में इंटीमेट सीन पर की खुलकर के बाद। बोली, इंटीमेसी को फिल्माना और कैमरे पर सहज दिखाना आसान नहीं है। जल्द फिल्म युद्रा में दिखेंगी मालविका। एक्टर आयुष्मान खुराना का आज 40वां बर्थडे है। रेडियो से फिल्मी दुनिया तक आयुष्मान ने बनाया अपना नाम। फिल्म बरेली की बर्फी और आर्टिकल 15 जैसे फिल्मों में आयुष्मान ने दिखाई है दमदार एक्टिंग। आलिया की अपकमिंग फिल्म का टीजर ट्रेलर हुआ रिलीज। जल्द फिल्म जिगरा में नजर आएंगी आलिया। फिल्म राजी और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस में दिला चुकी है बड़ी सफलता।